पिछला चैप्टर 1 पूरा क्लियर करवा चुके हैं। एक एक मैथ एक एक टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका है। चैप्टर 1 एनसीईआरटी का चैप्टर 1 पढ़ने के बाद मैथ का आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 में क्या है? समांतर श्रेणी, या इसी को कहते हैं श्रेणी, और इसको कहते हैं इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और आज जो हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यानी समांतर श्रेणी का बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा फार्मूला लगता है, कौन कौन सा शब्द है, कौन कौन सा टर्म है जिसको जानना जरूरी है। उसी को आज हम एक एक करके बारी बारी से एकदम सिस्टमैटिक वे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो समांतर श्रेणी को सबसे पहला बात तो हम लोग समझते हैं कि समांतर श्रेणी किसको कहते हैं। तो समांतर श्रेणी को समझने से पहले हम लोग को एक शब्द को समझना पहले जरूरी है। सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि श्रृंखला। ठीक है, श्रृंखला, श्रृंखला किसको कहते हैं? ठीक है, श्रृंखला किसको कहते हैं? सबसे पहले तो यह समझना होगा कि श्रृंखला किसको कहते हैं। ठीक है, श्रृंखला किसको कहते हैं? तो श्रृंखला किसे कहते हैं समझिएगा ध्यान से। संख्या का कोई भी आंकड़ा जो एक सिस्टमैटिक वे से दिया हुआ रहता है उसको कहते हैं श्रृंखला। यानी श्रृंखला किसे कहते हैं? तो संख्या का किसी भी आंकड़ा को श्रृंखला कहा जाता है। संख्या का किसी भी आंकड़ा को श्रृंखला कहा जाता है। जैसे अगर हम कहें 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ये भी एक श्रृंखला है। ठीक है, उसके बाद कहें 10, 50, 500, 1000, 5000 डॉट डॉट, ये भी एक श्रृंखला है। ठीक है, ए स्क्वायर, ए क्यू, ए के पावर 4, ए के पावर 5, ये भी एक श्रृंखला है। बात समझ में आ रहा है? तो संख्या या अल्फाबेट का कोई भी आंकड़ा जो एक सिस्टमैटिक ढंग से दिया हुआ रहे उसको हम लोग श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, श्रृंखला समझ में आ गया? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। दूसरा बात हम लोग इसमें समझते हैं कि श्रेणी किसको कहते हैं। श्रेणी या इसी का दूसरा नाम श्रेणी। ठीक है, किसे कहते हैं? तो श्रृंखला, संख्या का एक ऐसा श्रृंखला, एक ऐसा आंकड़ा जिसका अगला पद पता चले कि क्या होगा। हम क्या बोले? संख्या का एक ऐसा आंकड़ा जिसका अगला पद पता चले उसे श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, श्रेणी या श्रेणी किसे कहते हैं? तो संख्या का एक ऐसा आंकड़ा जिसका अगला पद पता चले, संख्या का एक ऐसा श्रृंखला, आंकड़ा या श्रृंखला जिससे अगला पद पता चले उसे श्रेणी या श्रेणी कहते हैं। जैसे कहें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या है? श्रेणी है, क्योंकि अगला पद हमको पता चल रहा है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, पावर क्या होगा? 5 का स्क्वायर। तो इससे हमको अगला पद पता चल रहा है कि 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, हमको पता चल रहा है कि अगला पद क्या होगा। तो संख्या का एक ऐसा श्रृंखला जिससे अगला पद पता चले उसको श्रेणी कहते हैं। और अगर कोई भी संख्या का आंकड़ा दिया हुआ है, अगला पद पता चले नहीं चले उसे कोई मैटर नहीं करता है, तो वैसे आंकड़ा को कहेंगे श्रृंखला। कोई दिक्कत? जैसे और इसमें एक एग्जांपल ले ले, 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट डॉट, ये भी क्या है? श्रृंखला है, क्योंकि 5, 10, 15, 20 तो क्या आएगा? 25। और हम कहें A, 2A,
3a 4a, तो अबरी क्या आएगा 5a 6a, तो अगला पद पता चल रहा है, तो ये भी श्रृंखला कहलाएगा। ठीक है, ये भी श्रेणी कहलाएगा, सॉरी श्रेणी। तो यहां से पता चल गया कि श्रृंखला किसको कहते हैं। तो संख्या का किसी भी आंकड़ा को श्रृंखला कह सकते हैं, चाहे वो आंकड़ा जैसा भी हो, अगला पद पता चले या ना चले कोई मैटर नहीं करता, वो श्रृंखला कहलाएगा। लेकिन श्रेणी किसे कहते हैं, तो संख्या का ऐसा आंकड़ा या ऐसा श्रृंखला जिसका अगला पद पता चले उसको हम लोग क्या कहेंगे, श्रेणी कहेंगे। जैसे इसी में देखते हैं 2 4 6 8, तो अबरी क्या होगा 10, तो हमको पता है कि अगला पद क्या होगा, तो ये श्रेणी है। इसमें देखिए ए के पावर 2, ए के पावर 3, ए के पावर 4, ए के पावर 5, तो अभी 6 होगा 7 होगा 8 होगा, तो ये भी क्या है, श्रेणी है। इसमें देखिए 10 50, फिर 500, फिर 1000, फिर 5000, तो ये एक सिस्टमैटिक ढंग से नहीं आ रहा है कि अगला पद क्या होगा नहीं बता सकते हैं, तो ये श्रेणी नहीं है। तो सारा के सारा आंकड़ा श्रृंखला हो सकता है, लेकिन सारा के सारा आंकड़ा श्रेणी नहीं हो सकता है। सारा श्रेणी श्रृंखला होगा, लेकिन सारा श्रृंखला श्रेणी नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझ में अगर आ गया है तो और समझते हैं। अब समझते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी या श्रेणी, ठीक है, किसको कहते हैं, जरा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो किसको कहते हैं, तो एक ऐसा श्रेणी जिसका अंतर समान रहे तो उसे समांतर श्रेणी या श्रेणी कहा जाता है। मतलब एक ऐसा श्रेणी जिसका अंतर समान रहे तो उसे समांतर श्रेणी या श्रेणी कहा जाता है। यहां पर कॉन्सेप्ट को समझना, जैसा भी आंकड़ा हो वो श्रृंखला कहलाएगा, लेकिन अगर कोई अगला पद पता चल जाए तो उसको श्रेणी या श्रेणी कहेंगे। और इस श्रेणी या श्रेणी में अगर अंतर समान आने लगे तो उसको कहेंगे समांतर श्रेणी। इस श्रेणी का अगर अंतर समान आने लगे तो उसको कहेंगे समांतर श्रेणी, लेकिन अगर अंतर समान नहीं आए तो उसको समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। बात समझ में आया कि कोई दिक्कत? अब जैसे यहां पर देखते हैं, जैसे 5 10 15 20 ... देखिए ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 5 का 5 का 5 का, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, जैसे 2 4 6 8 10 ... ये दोनों के बीच में कितना का अंतर, 2 का 2 का 2 का 2 का, तो ये भी समांतर श्रेणी है। यानी दुनिया का जितना भी पहाड़ा है सब के सब समांतर श्रेणी है। दुनिया का जितना भी गिनती है सब के सब समांतर श्रेणी है। बात समझ में आ रहा है ना? चाहे दुनिया का कोई भी आंकड़ा अगर अंतर समान आ रहा है तो समांतर श्रेणी होगा, अगर अंतर समान नहीं आ रहा है तो समांतर श्रेणी नहीं होगा। समांतर श्रेणी होने के लिए सबसे पहले श्रेणी होना जरूरी है, और श्रेणी होने के लिए सबसे पहले श्रृंखला होना जरूरी है। अगर श्रृंखला है तो श्रेणी बनेगा, बन भी सकता है नहीं भी बन सकता, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन श्रेणी बनने के लिए श्रृंखला बनना होगा। श्रृंखला बनेगा तब श्रेणी बनेगा, और श्रेणी बनेगा तब समांतर श्रेणी बनेगा। जैसे यहां पर देखते हैं, जैसे देखो ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 1 का, ये दोनों के बीच में 1 का, ये दोनों के बीच में 1 का, यानी इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। ये दोनों बीच में कितना अंतर है, 5 का 5 का 5 का, ये भी समांतर श्रेणी है। यहां पर देखिए 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो अंतर कितना हुआ, 3 का। यहां पर 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, माइनस करेंगे तो 5 का। यहां पर 3 का, यहां का 5 का, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये बात समझ में आया, श्रृंखला श्रेणी और समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी को समझाने के लिए श्रृंखला और श्रेणी को समझना जरूरी था, तभी समांतर श्रेणी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। अच्छा, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अर्थमेटिक से उठा लेता है ए, अब प्रोग्रेशन से उठा लेता है पी। तो इसीलिए समांतर श्रेणी को किससे सूचित किया जाता है, एपी से।
यानी कि यहां पर लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी को एपी से दर्शाया जाता है। ठीक है, यही बात यहां पर बता दिए। ठीक है, कि समांतर श्रेणी को एपी से दर्शाया जाता है, एपी से सूचित किया जाता है, एपी से दिखाया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, उम्मीद है कि इतना तक समझ में आ गया होगा। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बताते हैं। चलिए, तो अब अगर हम कहीं पर एपी लिखें, अगर हम लिख दिए एपी, तो इसका मतलब ये क्या है? समांतर श्रेणी या श्रेणी है। और अगर वो कह दिया कि एपी में है, जैसे हम लिखे 5, 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट कर दिए इधर, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? एपी में है। क्यों एपी में है? तो सबसे पहले तो देखो 5, 10, 15, 20, 25, तो अगला क्या होगा? 30। और ये सब का अंतर कितना है? तो देखो 5 का, 5 का, 5 का, और यहां भी 5 का अंतर है। और ये जो अंतर निकलता है एपी का, इसी को कहते हैं सार्व अंतर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। और यही कॉमन डिफरेंस को, ये पूरा सार्व अंतर या यही कॉमन डिफरेंस को किससे सूचित किया जाता है? डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम पूछे कि डी क्या है, तो सार्व अंतर। सार्व अंतर मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस, यानी कि जो एपी का अंतर होता है उसी को कहते हैं डी, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर वही है। तो इसका फार्मूला कैसे होता है? इसका फार्मूला कैसे बनता है? तो जैसे अगर हम अंतर देखते हैं तो क्या करते हैं? 10 में से 5 घटाते हैं तो 5 निकलता है, फिर 15 में से 10 घटाते हैं तो 5 निकलता है, फिर 20 में से 20 में से 15 घटाते हैं तो 5 निकलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो यहां पर जो नंबर दिख रहा है, ये जो पहला नंबर पर होता है इसको कहते हैं T1, जो दूसरा नंबर पर होता है इसको कहते हैं T2, जो तीसरा नंबर पर होता है इसको कहते हैं T3, जो चौथा नंबर पर होता है इसको कहते हैं T4, पांचवा नंबर पर रहेगा तो T5, छठा पर T6, ऐसे चलता जाएगा जहां तक जा सकता है वहां तक, यानी कि डॉट 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 होते होते Tn, और n के जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि अंतिम पद अगर बोला जाए तो क्या हो गया? Tn। Tn के जगह मतलब क्या हुआ कि अंतिम, मतलब जहां पर हो जाए, अगर 100 में अंत हो रहा है तो यहां पर n के जगह क्या रखा जाएगा? 100। 200 में अंत होगा तो 200, 500 में अंत होगा तो 500, 5 लाख में अंत होगा तो 5 लाख n के जगह रखा जाएगा। तो इसीलिए इसको अंतिम पद बोला जाता है। तो Tn को क्या कहा जाता है? अंतिम पद। Tn को क्या कहा जाता है? अंतिम पद। ठीक है, हर बात समझ में? अब देखो यहां पर, और T1 को क्या कहा जाता है? तो प्रथम पद, क्योंकि ये पहला नंबर पर है, T1 पहले पर आता है, इसीलिए इसको प्रथम पद। ठीक है, अंतिम पद को इंग्लिश में कहते हैं लास्ट टर्म, प्रथम पद को कहते हैं इंग्लिश में फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। ठीक है, इस अंतिम पद को कहीं कहीं एल भी लिखा रहेगा। यही अंतिम पद को Tn भी कहते हैं, अंतिम पद भी कहते हैं, लास्ट पद भी कहते हैं, लास्ट टर्म भी कहते हैं, और एल भी कहते हैं। इसी को T1 भी कहते हैं, प्रथम पद भी कहते हैं, फर्स्ट टर्म भी कहते हैं, और कहीं कहीं तुमको ए भी देखने को मिलेगा। और इसी को हम लोग और भी कह सकते हैं, पहला पद भी कह सकते हैं, इसको पहला पद भी कहते हैं। यानी कि ए का क्या क्या नाम हो गया? A1 भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, यानी अंतिम पद का क्या क्या नाम है? तो जरा ध्यान देना, Tn या फिर L या फिर अंतिम पद, और अंतिम पद को ही इंग्लिश में कहते हैं लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये हो गया Tn का पूरा नाम, इतना सारा। लेकिन जो हम लोग को देखने को मिलेगा बुक में, वो क्या क्या देखने को मिलेगा? तो Tn मिलेगा, या फिर कहीं कहीं An भी मिलेगा। T के जगह N भी रख सकते हैं, मतलब T के जगह A भी रख सकते हैं।
तो टीएन बोलो एन बोलो एक ही बात है। उसके बाद कहीं कहीं एल मिलेगा देखने को, और हिंदी में चर्चा करेगा तो अंतिम पद चर्चा करेगा। और इंग्लिश तो है नहीं, इंग्लिश पूछता नहीं बिहार बोर्ड में। अगर इंग्लिश में पूछेगा तो फिर यहां पर कहेगा लास्ट टर्म कहेगा। तो इतना सारा एपी का मतलब टीएन का नाम है। तो यहां पर जहां जहां T1 T2 T3 T4 T5 है, तो यहां पर हम लोग A1 A2 A3 A4 A5 AN भी कर सकते हैं, क्योंकि T के जगह N भी हो सकता है। पद को इंग्लिश में कहते हैं टर्म, इसीलिए टी टर्म से टी उठा लेता है, तो इसीलिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म ऐसे करके बताया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए अब यहां पर जो पहला पद है इसको देखिए, इसको कहते हैं क्या? तो इसको क्या क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ए भी कहते हैं, ए भी कहते हैं, A1 भी कहते हैं, ए भी मतलब 1 लगाओ चाहे नहीं वो लगाओ, बात तो एक ही है ना। कहीं भी संख्या में ए लगा रहता है तो A1 भी कहते हैं, ए भी कहते हैं, T1 भी कहते हैं, कहीं कहीं टी भी देखने को मिल जाएगा। और क्या मिलेगा इसको? तो हिंदी में मिलेगा तो प्रथम पद मिलेगा देखने के लिए, उसके बाद पहला पद भी मिलेगा देखने के लिए, इंग्लिश में मिलेगा तो फर्स्ट टर्म भी देखने को लिए मिलेगा। लेकिन इतना सारा देखने को मिलेगा, इतना सारा जानने के लिए है। लेकिन बुक में जो हम लोग को मिलेगा ज्यादातर क्या मिलेगा? तो ए मिलेगा और इसी को प्रथम पद कहते हैं, ये मिलेगा, ज्यादातर यही मिलेगा। और थोड़ा बहुत T1 मिलेगा देखने के लिए। तो ये 2-3 शब्द मिलेगा देखने। तो इसको जानना जरूरी है कि टीएन को क्या क्या कहते हैं। टीएन को एल भी कहते हैं, अंतिम पद भी कहते हैं, लास्ट टर्म भी कहते हैं, ठीक है। टीएन कहते हैं, एन कहते हैं, एल कहते हैं, तो ये सब जानना जरूरी है। ए को क्या क्या कहते हैं? तो ए को प्रथम पद भी कहते हैं, T1 भी कहते हैं, कहीं कहीं A1 भी लिखा रहेगा, तो टी के जगह ए भी रह सकता है। इसके लिए घबराने की बात नहीं है कि एक आ गया तो फिर क्या आ गया, नहीं, टी के जगह ए भी रह सकता है। ये माइंड मेकअप करके चलना है। यहां से क्या पता चल गया? यहां से डी के बारे में हम लोग समझ लिए, टीएन के बारे में समझ लिए और ए के बारे में समझ लिए, 3 शब्द के बारे में यहां पर समझ लिए, ठीक है। तो यहां से कुछ लिखना है तो लिखिए, नहीं तो मिटा के हम आगे बताना चाहते हैं। ठीक है, ये एपी हम लिख लिए, यहां से समझने के लिए मिलेगा। अब ये एपी को हम क्या कह सकते हैं? यहां पर इसको T1 भी कह सकते हैं, T2 कहेंगे, T3 इसको कहेंगे, इसको T4 कहेंगे, इसको T5 कहेंगे, और ऐसे डॉट 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 कहां तक चल जाएगा? तो Tn तक जाएगा, यानी जहां तक अंतिम पद रहेगा वहां तक जाएगा। अगर इसी को हम कहें तो क्या कह सकते हैं? A1 भी कह सकते हैं, A2 भी कह सकते हैं, A3 भी कह सकते हैं, A4 भी कह सकते हैं, A5 भी कह सकते हैं, और डॉट 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 कहां तक जाएगा? तो An तक जाएगा। तो एक कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए हम बता दिए कि ये जो एपी है इसको T1 T2 T3 T4 T5 डॉट 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 Tn तक भी जाएगा, A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 An तक भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर जो अंतर जो पहला नंबर पर होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद ब्रैकेट में ए, और प्रथम पद कितना है? 2 है, ठीक है। और जो अंतर होता है उसको कहते हैं सार्व अंतर, यानी कि डी। और डी कितना है? तो डी कैसे निकालते हैं? तो T2 से मतलब T2 से T1 को माइनस करते हैं। तो T2 कितना नंबर पर है? तो T2 जितना नंबर पर जो है वो 4 है, और T1 कितना है? तो 2 है, यानी माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग को सबसे पहले डी का फार्मूला सीखना है कि डी का फार्मूला क्या है। तो देखो यहां कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, तो T1 D1 बराबर निकाले तो T2 माइनस T1 निकला। अगर हमको D2 निकालना होगा तो क्या निकालेंगे? T3 माइनस T2। तो यहां पर T3 माइनस T2 करो तो कितना निकलेगा? तो देखो T3 6 माइनस T2 4, तो कितना निकलेगा? 2 ही निकलेगा। अगर हमको T4 निकालना रहे तो क्या निकालेंगे? तो T5 माइनस T4, D4 निकालना रहे तो T मतलब जितना D निकालना है उससे एक ज्यादा T, और फिर वो एक माइनस होता है उससे। जितना 4 निकालना है तो पहले 5 माइनस 4, 50 निकालना रहेगा तो 51 माइनस 50, ठीक है। अब जैसे यहाँ 5 निकालना है तो 5 नंबर पर कितना है? 10 है। 4 नंबर पर कितना है? तो 8 है। तो 10 माइनस 2 क्या होगा? 10 माइनस 8 बराबर 2। उसी तरीका से अगर हमको D निकालना रहे 10, D 10 निकालना रहे तो क्या होगा इसका फार्मूला? तो D11 माइनस D10। अगर हमको D 50 निकालना रहे तो इसका फार्मूला क्या होगा? तो D51 माइनस D50। अगर हमको D 100 निकालना रहे तो इसका फार्मूला क्या होगा? तो T101
माइनस T100। ये हो गया डी का फॉर्मूला कि जितना भी डी निकालना रहे उससे एक बढ़ करके टी होगा, उसके बाद वो वाला टी माइनस होगा। ये हुआ डी का फॉर्मूला। कोई भी डी निकालने के लिए कहे, जितना नंबर का डी निकालना हो रहा है, लेकिन डी 50 नहीं 1,00,000 भी अगर डी निकालेंगे तो डी सबका समान आएगा। देखो है समान, है ना, तो सारा डी का वैल्यू समान होगा, चाहे जितना भी डी निकालो, 10 गो 20 गो 50 गो, सब डी समान होगा। अगर डी समान रहेगा तो ही एपी में होगा, क्योंकि एपी का फुल फॉर्म क्या होता है? समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनेशन क्या होता है? ऐसी श्रेणी जिसका अंतर समान रहे। अगर अंतर समान होगा तो ही समांतर श्रेणी कहलाएगा ना। तो डी क्या बताता है? अंतर, दो पद के बीच का अंतर। और दो पद का बीच का अंतर हमेशा समान रहेगा एपी का। अगर समान रहेगा तो एपी में होगा, समान नहीं रहेगा तो एपी में नहीं होगा। तो अगर तुमको कभी बोल दिया जाए कि एपी में है कि नहीं है, उसको चेक करके बताइए, तो तुम क्या करेगा? D1, D2, D3 निकालेंगे। अगर तीनों बराबर होगा तो कहेंगे एपी में है, अगर तीनों बराबर नहीं होगा तो कह देंगे एपी में नहीं है। बात समझ में आया कि कोई दिक्कत? और अगर तुमको एपी दे देगा और पूछेगा कि प्रथम पद और सारवंतर निकालिए, तो प्रथम पद पर जो पहला नंबर पर होगा वो प्रथम पद, और सारवंतर क्या करेंगे? तो T2 माइनस T1 करके निकाल लेंगे सारवंतर। अब पूछेगा कि एपी में है कि नहीं है ये बताइए, तो डी निकालना है, कम से कम 2 डी और अधिक से अधिक 3 डी। 3 डी से ज्यादा निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर तीनों समान आ गया तो कह देंगे एपी में है, और तीनों समान नहीं आएगा तो कह देंगे एपी में नहीं है। कोई दिक्कत? अच्छा, यहां से तो डी पता चल गया कि डी निकालना है, और डी निकाल के हम बता सकते हैं कि एपी में है कि नहीं है। अच्छा, कहीं कहीं क्या करेगा कि प्रथम पद दे देगा और डी दे देगा और कहेगा एपी तैयार करिए। कहेगा क्या? कहेगा एपी तैयार करिए। तो यहां पर जरा ध्यान दो, यहां पर हम एपी तैयार करने का फार्मूला बताते हैं कि क्या होता है। जैसे हम कहें T1, तो T1 क्या होता है? तो जो A होता है, देखो जो A है वही T1 होता है, ठीक है। अगर हम कहें T2, तो T2 क्या होता है? तो देखो यहां पर A, ये जो A था, ध्यान देना, ये जो A था, इसी A में अगर अंतर को जोड़ दे, तो जैसे 2 A था और अंतर भी 2 था, तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? A प्लस डी कह सकते हैं, 4 निकल जाएगा। अगर हमको T3 निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे? तो जो प्रथम पद है उसमें अगर हम क्या करें, अंतर में 2 से गुना कर दे, क्योंकि दूसरा पद ले रहे हैं, कितना पद? तीसरा पद ले रहे हैं, तो अंतर 2 का है, तो यहां पर D में 2 से गुना होगा, यानी A प्लस 2D। अगर 3 निकाल रहे हैं तो A प्लस 2D इसका होगा, तो तीसरा पद निकल जाएगा। देख लो, A का वैल्यू 2, 2 गुना D का वैल्यू 2, तो 2 प्लस 2 दूनी 4, अब 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6। देखो तीसरा नंबर पर 6 है तीसरा नंबर पर 6। तो जब तुमको निकालना रहे T1, T2, T3, यानी कि पद ये निकल रहा है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, ऐसे जब पद निकालना रहे तो ये पद का फार्मूला है। और जब डिफरेंस निकालना रहे कि 50वां डिफरेंस निकालिए, तो 50वां डिफरेंस का फार्मूला क्या होगा? T51 माइनस T50। 100वां डिफरेंस निकालिए तो 100वां डिफरेंस क्या होगा? T101 माइनस T100। और अगर बोलेगा कि चौथा पद, तीसरा, पहला पद निकालिए तो A, दूसरा पद निकालिए A प्लस डी, तीसरा पद निकालिए A प्लस 2D, चौथा पद निकालिए तो A प्लस 3D। मतलब A और A, तो A को जोड़ लिए तो 3 को बचेगा ना, 4 पद है तो 4 पद में से तो एक पद A हो गया, तो बाकी 3 पद क्या हो जाएगा? यहां पर D के साथ लिखाएगा। मतलब जितना पद बोलेगा A प्लस उससे एक कम D, यानी A प्लस 3D। अगर यहां पर 5वां पद बोलेगा तो A प्लस क्या हो जाएगा? 4D। अगर यहां 10वां पद बोलेगा तो A प्लस 9D। अगर यहां 50वां पद बोलेगा तो A प्लस 49D। आ रहा बात समझ में कि कोई दिक्कत? अगर यहां 100वां पद बोलेगा कि T100 निकालिए तो T100 क्या हो जाएगा? A प्लस 99D। कोई दिक्कत? जरा अब यहां से समझना है, ठीक है। अब यहां पर हो क्या रहा है जरा इसको देखते हैं, ठीक है। अगर हम कहें T200 निकालिए तो क्या हो जाएगा? A प्लस 200 से 1 माइनस कर रहे हैं और गुना में D कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? यहां पर A प्लस 199 इंटू D, यही ना होगा? यही हो रहा है। अगर हम कहें कि T500 निकालिए तो T500 क्या निकालेंगे? तो A प्लस 499D। अब 499 कैसे आया? तो कैसे आया जरा देखो, 499 कैसे आया? तो 500 माइनस 1, 500 माइनस 1 गुना में D, यानी कि A प्लस 499 गुना D, यानी A प्लस 499D। यही ना हो रहा है? तो अगर तुमको कोई पूछ दे कि Tn बताइए, यानी अंतिम पद क्या होगा, तो अंतिम पद क्या होगा? तो A प्लस
n माइनस 1 इंटू डी, और यही है Tn का फॉर्मूला, यही है Tn का फॉर्मूला। आया बात समझ में? तो यहां से हम लोग पद निकाल रहे थे कि कौन पद, जितना नंबर का पद बोलेगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, यानी खाली 1 नंबर रहेगा तो सिर्फ ए हो जाता है, 2 नंबर तो ए प्लस डी, यानी कि हम क्या बोले थे, डी जितना पद रहेगा उससे कम एगो डी होगा। तो 2 पद था तो एगो डी हुआ, 3 पद है तो 2 गो डी हुआ, 4 पद है तो 3 गो डी हुआ, 5 पद है तो 4 गो डी हुआ, 10 पद है तो 9 गो डी हुआ, 50 पद है 49 गो डी हुआ, 100 पद है तो 99 डी हुआ। आ रहा बात समझ में कि कोई दिक्कत? तो उसी तरह से 200 पद था तो क्या हुआ, ए प्लस क्या हो रहा है, मतलब एक कम करना है, 200 में से एक कम किए, उसके डी गुना किए, यानी ए प्लस 199 डी। 500 पद था तो क्या हुआ, ए प्लस 500 माइनस 1 इंटू डी, यानी ए प्लस 449 499 डी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर अंतिम पद का फॉर्मूला हमको निकालना रहे तो क्या Tn का होगा, क्या, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो Tn का फॉर्मूला ये हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया Tn का फॉर्मूला। कोई दिक्कत? तो यहां से अगर तुमको हम 2 चीज बता दिए, पहला चीज कि अगर हमको डिफरेंस निकालना रहे तो इस फार्मूला से निकालेंगे, अगर हमको पद निकालना रहे तो इस फार्मूला से निकालेंगे, जितना नंबर का पद बोलेगा उतना नंबर का बता देंगे। अगर कोई पूछे कि एपी में है कि नहीं है तो डिफरेंस 1 गो 2 गो 3 गो निकालेंगे, और अगर तीनों समान आ गया तो कह देंगे एपी में है। और अगर हमको कह दे कि 18 नंबर का पद निकालिए, 10 नंबर का पद निकालिए, 5 नंबर का पद निकालिए, 6 नंबर का पद निकालिए, तो फिर इस पर फार्मूला पर बैठा देंगे। और पद जब निकलेगा तो देखो पद जितना भी पद निकला है उसमें से क्या देखा, ए एडी 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 दिख रहा है ना, यानी पद निकालने के लिए ए और डी होना जरूरी है। अगर ए और डी नहीं रहेगा तो पद नहीं निकाल सकते हैं। और अगर तुमको एपी दे देगा तो एपी दे देगा तो यहां से ए और डी नहीं निकल जाएगा, ए हो जाएगा 2। ठीक है, अगर इतना पूरा समझ में आ गया है तो उम्मीद है और विश्वास है के साथ हम ये कह सकते हैं कि एक्सरसाइज 5.1 आपसे बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो एक्सरसाइज 5.1 का 1-2 को मैथ बना लेते हैं, उसके बाद जो रहेगा कुछ मैथ हम छोड़ देंगे जो आप लोग को बना के लाना है, बाकी देखते हैं। ठीक है, कौन कौन मैथ इसमें बनाना है। चलिए, एक्सरसाइज 5.1 का एग्जाम्पल 1 यानी पेज नंबर 107 का एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 1 कह रहा है क्या, एपी मतलब समांतर श्रेणी या श्रेणी का बात कर रहा है कि एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 डॉट 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 के लिए प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी लिखिए। देखो एपी दे दिया है, अब इसमें सिर्फ क्या कर रहा है कि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी लिखिए और कुछ नहीं। तो एपी दे दिया है तो सबसे पहले इसको बनाएंगे कैसे, यहां पर लिख लेना है एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज ना एग्जाम्पल 1 सॉल्व, और क्या लिखना है, चूंकि एपी बराबर क्या है 3/2 1/2 -1/2 -3/2 डॉट डॉट डॉट, यही है। अब यहां से क्या लिखेंगे, इसलिए प्रथम पद ए कितना होगा 3/2, सार्व अंतर डी, सार्व अंतर डी कितना होगा, तो डी हम क्या बोले थे T2 माइनस T1, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 है तो T2 माइनस T1, तो T2 कितना है 1/2 माइनस T1 कितना है तो 3/2, तो 2 और नीचे 2 है तो 2 और 2 का एलसीएम 2, यानी 1 माइनस 3, तो आंसर क्या निकलेगा 2 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 1 गया 2, बड़ा माइनस वाला था तो माइनस हुआ, 2 से 2 कट गया तो आंसर क्या निकलेगा 1, यानी डी का वैल्यू क्या निकल गया -1 और प्रथम पद यानी ए का वैल्यू क्या निकल गया 3/2। तो यही तो बोला था कि एपी देल है और प्रथम पद निकालिए और सार्वंतर निकालिए, बस। तो हम लिख लेंगे इसमें कि अतः इस एपी का प्रथम पद 3/2 एवं सार्व अंतर -1 है। बस यही 2 चीज निकालने बोला था और यही 2 चीज हम निकाल दिए। हम यही बात बार बार कह रहे हैं कि या तो एपी देल रहेगा ए और डी निकालने बोलेगा,
एपी दिल रहेगा और कहेगा 40 नंबर पद निकालिए, 50 नंबर पद निकालिए, तो आराम से पहले ए और डी निकालेंगे, फिर जितना नंबर पद बोलेगा उतना नंबर पद निकाल देंगे। या फिर ए और डी दे देगा और कहेगा एपी तैयार करिए, तो एपी तैयार करने के लिए कम से कम 3 पद निकालना होगा, तो 3 पद T1 T2 T3 निकाल लेंगे तो एपी तैयार हो जाएगा। तो जैसे भी घुमाए, कुछ भी करे, आराम से बना सकते हैं अगर बेसिक क्लियर है तब। इसको उतारिए, फिर आगे हम बताते हैं। एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा, कह रहा है संख्याओं को निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी में नहीं है, यानी कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है, इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या बताए थे, D1 D2 D3 निकालना है। अगर तीनों समान आ गया तो एपी में है, और तीनों समान नहीं आया तो कह देंगे एपी में नहीं है। यदि इनमें से कोई एपी में है तो उनके अगले 2 पद निकालिए, यानी पहले चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है, और अगर एपी में है तो अगला 2 पद निकालना है। जैसे हम इसमें से एक ले लेते हैं, ठीक है, जैसे इसमें से हम कौन सा ले लें, पहला ही नंबर लेते हैं, बाकी 3 हम छोड़ देंगे। एग्जाम्पल 2 का पहला, यहां पर सॉल्व क्या लिखेंगे, चूंकि श्रेणी एपी में नहीं है तो श्रेणी में तो है, क्योंकि 10 4 10 16 22, यानी यहां से 4 से 6 बढ़ा तो 10 हुआ, 10 से 6 बढ़ा तो 16 हुआ, 16 से 6 बढ़ा तो 22 हुआ, 22 से 6 बढ़ेगा तो 28 होगा। तो अगला पद हमको पता है तो श्रेणी तो होगा ही होगा। समांतर श्रेणी है कि नहीं वो तो बात की बात है, वो बाद में देखेंगे। तो श्रेणी तो है 4 10 16 22, अगला हो जाएगा 28 डॉट डॉट डॉट। तो यहां से एपी में है कि नहीं है, सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। यहां से चेक करेंगे तो क्या चेक करेंगे, यहां से, इसलिए D1 बराबर T2 माइनस T1, तो T2 कितना है 10 माइनस 4 बराबर 6, D2 फिर इतना D2 निकालेंगे तो T3 माइनस T2, तो T3 कितना है 16 माइनस 10 बराबर 6, D3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा T4 माइनस T3, तो T4 कितना है 22 माइनस 16 बराबर 6, सब में 6 6 आ रहा है तो क्या लिखेंगे, चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 है, इसलिए यह श्रेणी एपी में है। तो अगर एपी में है तो इसका अगला 2 पद निकालना है। तो अगला कोई भी पद निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, डी चाहिए और ए चाहिए। तो डी तो दिख रहा है, डी दिख रहा है ना, तो ए हमको यहां पर सबसे पहले हमको बता देंगे, सबसे पहले क्या बता देंगे, यहां पर बता देंगे कि चूंकि प्रथम पद यानी कि ए बराबर कितना है 4 और सार्वंतर बराबर कितना है 6, 2 चीज हो गया। तो अब कर रहा है अगर एपी में है, एपी में तो है, तो अगला 2 पद बताइए। तो अगला 2 पद यानी कि T1 T2 T3 T4, तो T5 और T6 2 पद बताना है। यहां पर कहेंगे इसलिए T5 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 4d, तो a का वैल्यू कितना है 4 गुना d का वैल्यू 6, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 6 चौक 24, तो बराबर क्या होगा 28। T6 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 5d, तो a का वैल्यू कितना है 4, 5 गुना 6 यानी 4 प्लस 5 चौक 35, यानी कितना हो जाएगा 34। तो अगला 2 पद बता दिए, तो क्या लिख देंगे कि अतः इस एपी का अगला 2 पद 28 एवं 34 है। कोई दिक्कत? तो पहला क्वेश्चन में हम लोग को क्या कहा, एपी दिल था और ए और डी पूछा तो निकाल दिए। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला कि एपी तो है, एपी नहीं है श्रेणी है, कोई एक श्रेणी है, श्रृंखला है, उसको चेक करिए कि वो एपी में है कि नहीं है। तो एपी में पहले चेक किए कि D1 D2 D3 बराबर है, तो इसलिए यह श्रेणी एपी में। अगर एपी में है तो फिर ए और डी बता दिए कि इतना ए है इतना डी है, और उसके बाद अगला पद बोला तो अगला पद निकाल दिए। बस यही तो बात है। तब 5.1 पूरा बेसिक बताया गया है, और अगर इसको बढ़िया से समझ लिए तो आगे का रास्ता एकदम आसान हो जाएगा, और इसको अगर नहीं समझे तो आगे का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आज अब आप लोग को क्या करना है
कि इसके आधार पर जितना बताएं उसको समझ लेना है, बढ़िया से लिख लेना है, याद कर लेना है, बढ़िया से समझ बुझ लेना है और 5.1 को पूरा बना के लाना है। फिर जो भी दिक्कत होगा उस पर कल बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।